रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पिछले सालों के क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला। और आज का हमारे ये मॉडल टेस्ट पेपर 4 नंबर रहने वाला। तो पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछले टेस्ट पेपर आप ज़रूर देख ले। और ये सेशन पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। और इसमें 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के देखेंगे हम, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एजुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाहर, अंदर, बाहर से अंदर या फिर विकास। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। एजुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो एक बार सभी आंसर कर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। और ये पिछली 2011 में आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। तो एजुकेटम जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? अंदर से बाहर। क्या होता है? अंदर से बाहर। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और एक होता है एजुकेयर, एजुकेयर का और एजुशियर का मतलब आप बताओ कमेंट में क्या आंसर राइट है। एक होता है एजुकेटम, एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर। और एक होता है एजुकेयर और एक होता है एजुशियर। तो इनका अर्थ क्या होता है ये आप बताओ कमेंट में फटाफट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है कौन से मनोवैज्ञानिक है वो? तो ऑप्शन आपके सामने, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल, ईबी टिचनर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो जॉन डीवी की एक पुस्तक है शिक्षा और समाज। कौन सी? शिक्षा और समाज, शिक्षा और समाज। इस पुस्तक में बताया गया है कि शिक्षा के कितने अंग है? 3 अंग है, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? तो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, टिचनर है, ये प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। विलियम जेम्स, जॉन डीवी और जेम्स आर एंजिल, ये तीनों ही प्रकार्यवाद से संबंधित है। किससे? प्रकार्यवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर डी आंसर बना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए कि रीट परी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपके पिछले सालों के पेपर, कौन से? पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से। वहाँ पर सभी ये 2011 से 2023 तक के सभी आपको पिछले सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें रीट पात्रता लेवल 1 और रीट पात्रता लेवल 2 के सभी परिवेश पिछले सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें।
या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल का लोगो शो हो जाएगा, वहाँ से भी आज टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान कराता है। तो परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान कराता है, तो ऑप्शन आपके सामने, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और एक बार जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे, और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। तो शिक्षा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इतिहास स्कूल प्रधानाध्यापक 2016 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित और नियमित रूप से। तो परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान कराता है अनौपचारिक रूप से। किस रूप से, अनौपचारिक रूप से। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, जिस शिक्षा का कोई शिक्षा देने का कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता और निश्चित विधि नहीं होती है, ऐसी शिक्षा को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा है, और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, परिवार है। क्या है, परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है परिवार, और औपचारिक शिक्षा है वह शिक्षा जो निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर और निश्चित विधि से दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा। और इस औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, विद्यालय। क्या है, विद्यालय। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, तो विद्यालय। क्या है, विद्यालय। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और एक है निरौपचारिक शिक्षा, जो कहीं दूर से शिक्षा प्राप्त हो, जैसे समाचार पत्र से, दूरदर्शन से, समाचार से, वो है निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, स्पेनिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, लैटिन भाषा से हुई। और साइकोलॉजी का 2 शब्दों से मिलकर बना साइकोलॉजी शब्द। साइकी प्लस लोगोस से, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन करना। तो आत्मा का विज्ञान, ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दी थी अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्ते ने 16वीं शताब्दी में दी थी। कब दी थी, 16वीं शताब्दी में दी गई थी। और 16वीं शताब्दी के अंत में जाकर ये परिभाषा अमान्य घोषित की गई, क्योंकि आत्मा को ना तो देख सकते, ना आत्मा का आकार होता है, ना किसी ने आत्मा को देखा है। एक धार्मिक, आध्यात्मिक और काल्पनिक विषय, इसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसी कारण और इसकी आलोचना की थी रोस ने। किसने की थी, रोस ने आलोचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इति कस्य कथनम। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत आरपीएससी व्याख्याता 2014 में। कब, आरपीएससी संस्कृत व्याख्याता 2014 में पूछा गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इति कस्य कथनम, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन है वुंट का, विलियम वुंट का, अरस्तु का, जेम्स का, जॉन लॉक का। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने तो कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। और जॉन लॉक ने कहा था ये मन का विज्ञान है। जॉन लॉक और पाम्पोनोजिता इटली का, उसने कहा कि मनोविज्ञान है ये मन का विज्ञान है। किसका, मन का विज्ञान। क्या कहा, मन का विज्ञान है, जॉन लॉक ने। तो अरस्तु ने कहा था कि
मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, किसका? आत्मा का। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, ये कथन किसका है? अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। और अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है, और शक्ति प्रतिपादक के जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, तो ऑप्शन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का और मन का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान है किसका अध्ययन है? मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर आ रहे, क्या बात है भैया, चारों के चारों आंसर आ रहे। ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका देना है? व्यवहार का देना है। किसका देना है? व्यवहार का देना है। तो बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा आंसर? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जेबी वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। क्या? व्यवहार का अध्ययन है। तो हम किसी के व्यवहार के बारे में बता सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, ये हम बता सकते हैं। तो वर्तमान में मनोविज्ञान की यही परिभाषा स्वीकार की हुई है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया? तो ऑप्शन है मन, जेबी वाटसन, वुडवर्थ और मैकडूगल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया? तो ये दिया था वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है? ये किसने कहा था? तो ऑप्शन आपके सामने, स्किनर ने, करो एंड करो ने, स्टीफेन ने और पिल ने। तो करो एंड करो का पूरा नाम क्या था? लिस्टर करो और एलिस करो। एक था लिस्टर करो और एक था एलिस करो। तो बताओ यहाँ पर मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है किसने कहा था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो ये किसने कहा था? यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी आंसर, करो एंड करो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान एक मानव संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? करो एंड करो ने कहा था। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस सेशन में। सभी को बताना कि इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो ऑप्शन है एस, सामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपसे पूछा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, तो इनमें से मनोविज्ञान की इन शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी आंसर सभी का आना चाहिए भाई ना, आंसर सभी का आना चाहिए। गलत दो या सही दो, आंसर सभी किया करो भाई ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के आपके रीट पात्रता परीक्षा में, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 30 क्वेश्चन सेकंड भाषा के आते हैं अंग्रेजी या संस्कृत में से, और 60 क्वेश्चन आपके जो विषय ले रखी है आपने उसके आते हैं। साइंस वालों के मैथ के भी आएंगे और साइंस के भी आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे दोनों के। मैथ वालों के भी साइंस के आएंगे और साइंस वालों के मैथ के आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा? तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान है ये, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। कौन सा? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? तो ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय है इस कथन का स्वीकार नहीं करता? तो ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद और गेस्टाल्टवाद। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? व्यवहारवाद के जनक कौन है बताओ एक बार सभी। संज्ञानवाद के और इन चारों संप्रदाय के जनक कौन है? कमेंट करो सभी, देखते कौन आंसर करता है भाई। हाँ कमेंट करो सभी, इनके जनक कौन है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर संरचनावाद है, संरचनावाद संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता। कथन क्या है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। तो इस ये संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आपको कमेंट करना है कि इन चारों संप्रदायों के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आया है। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन है विलियम जेम्स, जेबी वाटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टोलमेन। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? हरियाणा टेट में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। तो ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? कौन वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन है जॉन डीवी, कॉलर, विलियम जेम्स, जेबी वाटसन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वाटसन। कौन थे? जेबी वाटसन। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन की 2 पुस्तकें और इन्हें व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक भी कहा जाता है वाटसन को। और इनकी 2 पुस्तकें कौन कौन सी है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, जो 2019 में लिखी गई थी। कब? 2019 में लिखी गई थी ये पुस्तक, सॉरी 1919 में लिखी गई थी। कब? 1919 में लिखी गई थी। और एक है बिहेवियरिज्म। कौन सी? बिहेवियरिज्म, ये लिखी गई थी 1924 में। एक व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान और एक है व्यवहारवाद। ये 2 बिहेवियरिज्म है, ये 1924 में लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्यवहारवाद। क्या होता है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध
विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो ऑप्शन है संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और निर्मितिवाद। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो बताओ एक बार सभी। व्यवहारवाद है ये मनोविज्ञान, व्यवहारवाद संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है ये सुमेलित नहीं, ये बताना आपको। तो ऑप्शन आपके सामने, वाटसन व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक, जॉन डेवी संरचनावाद के प्रतिपादक, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक और वर्दीमर ये गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक। तो इनमें से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन है, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक इन्होंने किया था। और वर्दीमर ये गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। और जॉन डेवी संरचनावाद के प्रतिपादक नहीं है भाई। तो आप बताओ जॉन डेवी किस संप्रदाय के प्रतिपादक? कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानवतावादी नहीं है। तो इनमें से कौन मानवतावादी नहीं है? तो बताओ एक बार सभी। मेस्लो, मिड, कोलंब, वुडवर्थ। तो मानवतावादी नहीं है। तो इनमें से कौन है मानवतावादी नहीं है? तो वुडवर्थ है, ये मानवतावादी नहीं है। कौन है? वुडवर्थ है, ये मानवतावादी नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थितियों से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम परिस्थिति से संबंधित है और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और नोट क्या है? लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे? अधिगम करता, यानी जो सीखने वाला होता है, यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी अधिगम करता, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से। सीखने की प्रक्रिया होती है उससे, और अधिगम परिस्थिति सीखने की परिस्थितियां हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने, ये एक सकारात्मक विज्ञान है, ये व्यवस्थित विज्ञान है, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये असंगठित है। तो ये इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी। ये एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये असंगठित है। तो आपको बताना है गलत विकल्प का चयन करना। आपको किसका? गलत विकल्प का। सही का नहीं करना, गलत विकल्प का चयन करना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो ये एक सकारात्मक विज्ञान है, ये बिल्कुल सही है भाई। और ये व्यवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है।
ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। किसका करता है? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है और ये असंगठित है। ये गलत बात है भाई। क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर नहीं होगा? डी आंसर तो कथन है और यहाँ पर डी है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर केवल डी हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल डी है, ये गलत विकल्प है। क्या है? गलत विकल्प है। ये संगठित है। क्या है? संगठित, असंगठित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन है सीखने की प्रकृति, मानव व्यक्ति की अभिवृत्ति और उसका विकास, व्यक्तित्व भेद और मानसिक रोग। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो? जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े, वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो सीखने की प्रकृति ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, अध्ययन के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिक भेद ये भी आता है भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। मानसिक रोग है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है भाई। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मानसिक रोग है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पीडीएफ मिलेगी भाई। हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है? हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे नोट्स मिलेंगे। और रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के सभी 2011 से, कब से? 2011 से 2024 तक सभी पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे आपको बिल्कुल फ्री। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, केवल और केवल आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन अलग दे रखे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारेंद्रीय ज्ञान और अधिगम प्रक्रिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो अभी हमने देखा था अधिगम प्रक्रिया, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत आता है भाई। तो व्यक्तिगत भिन्नता ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वंशानुक्रम और वातावरण ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपसे पूछा जिस शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर पारेंद्रीय ज्ञान है, पारेंद्रीय ज्ञान, टेलीपैथी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पारेंद्रीय ज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान कथन है भाई। तो शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान
कथन है? तो ऑप्शन है कोलसेनी का, मोंटेसरी का, करो का और ब्लेयर का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है मोंटेसरी का। किसका है? मोंटेसरी का। शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ये कथन किसका? मोंटेसरी का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाओं एवं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये कथन किसका है? तो मनोविज्ञान, क्या? मनोविज्ञान साइकोलॉजी शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, उसकी उन्नति में योगदान देता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है कोलसेनी का, करो एंड करो का, ब्लेयर का, कुप्पुस्वामी का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है, ये कथन किसका है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो एक किसका है? कुप्पुस्वामी का है। किसका? कुप्पुस्वामी का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह क्षेत्र है। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है उचित शिक्षण विधियों में प्रयोग, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता करती है, किसमें करती है? विकास की विशेषताओं को विकास की विशेषताओं को समझाने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उपरोक्त सभी में शिक्षा मनोविज्ञान ही सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सब्जेक्टिव विधि है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बताओ निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण और अंतर्दर्शन। तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो अंतर्दर्शन बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी ने बहुत शानदार जवाब दिया भाई, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विधि का नाम बताए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि, अवलोकन विधि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर देना है सभी को। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो विद्यालय से पलायन यानी विद्यालय से भाग जाना। तो विद्यालय से भाग जाते थे ना हम, खाने की छुट्टी होती थी ना, उस टाइम में बस्ता लेकर फुर हो जाते दीवार कूद कर ना वो। तो विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि,
सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि। केस स्टडी किसे कहते हैं कि जिस बालक को जो भाग रहा है पलायन कर रहा है उसको उस पर नजर रखे और उसको पता नहीं चलना चाहिए भाई कि सर है ये मुझ पर नजर रख रहे, वो होती केस स्टडी विधि, जिसके बारे में हम पूरा पता लगाए कि ये किस कारण जा रहा है, क्या कर रहा है, क्लास में कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है, वो होती है केस स्टडी। और उसके आसपास में दोस्त कितने हैं, दोस्त कैसे कैसे है, वो होती है केस स्टडी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, केस स्टडी विधि। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसके विद्यालय से पलायन करने वाले बालक की अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी हमारी केस स्टडी विधि। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोभौतिकी विधि का भाग नहीं है। तो मनोभौतिकी विधि का भाग नहीं है तो ऑप्शन है औसत त्रुटि, सीमा विधि, सतत उद्दीपन और तुलनात्मक। तो मनोभौतिकी विधि का भाग नहीं है। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तुलनात्मक विधि है ये, मनोभौतिकी विधि का भाग नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आत्मनिरीक्षण विधि। ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के विभिन्न पक्ष है। तो विकास के विभिन्न पक्ष है शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो भाई सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर ना। विकास के विभिन्न पक्ष है भाई बताओ विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से। तो शरीर एवं गतिक विकास यह भी विकास का पक्ष है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास ये भी विकास का ही पक्ष है। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास ये भी विकास का ही पक्ष है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई डी आंसर। बहुत शानदार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है यह कथन किसने दिया। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है यह कथन किसने दिया। ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने, हरलॉक ने, गैसेल ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है यह कथन किसने दिया। तो ये कथन दिया किसने दिया बताओ एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट में। किसमें देना कमेंट में देना। सभी को देखते कौन आंसर राइट करता है। यहाँ पर कमेंट में देना इस क्वेश्चन का आंसर की विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है ये कथन किसने दिया ये आपको देना कमेंट में। ऑप्शन आपके सामने डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने,
अर्गलोक ने और गैसेल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में देना है, सभी को देना है कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में जरूर बताना सभी को। तो आज का ये सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।